पाठ 18 वाक्य। अनुमिता और सपना पक्की सहेलियां हैं। दीपक आज विद्यालय नहीं जाएगा। आज क्रिसमस का त्योहार है। मुझे गाय का गर्म दूध पीना है। आज रविवार है अतः विद्यालय बंद है। ये सभी वाक्य सार्थक ध्वनियों के समूह हैं। इनमें कहा गया कथन स्वयं में पूर्ण है। इन वाक्यों का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है। वाक्य दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनता है। वाक्य के द्वारा ही व्यक्ति भावों अथवा विचारों को स्पष्ट रूप से पूर्णता के साथ व्यक्त करता है। वह शब्द जो किसी विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दे वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। अभिषेक पतंग उड़ा रहा है। सुबोध अभिनय कर रहा है। हलवाई मिठाई बना रहा है। यहाँ अभिषेक, सुबोध, हलवाई के बारे में कुछ कहा गया है। अतः इन वाक्यों में अभिषेक, सुबोध तथा हलवाई उद्देश्य हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि किसी वाक्य का कर्ता ही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। उद्देश्य का विस्तार। वाक्य का उद्देश्य एक, दो या दो से अधिक शब्दों का भी हो सकता है, क्योंकि उसमें उद्देश्य की विशेषता बताने वाले अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इन शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे छोटे बालक मैदान में खेल रहे हैं। इस वाक्य में छोटे शब्द उद्देश्य बालक का विस्तार है। उद्देश्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। विधेय उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। ऊपर दिए वाक्यों में अभिषेक के द्वारा पतंग उड़ाना, सुबोध के द्वारा अभिनय करना, हलवाई के द्वारा मिठाई बनाना, कर्ता के द्वारा विधान किए गए कार्य हैं। अतः ये विधेय हैं। विधेय का विस्तार। मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए वाक्य में कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द विधेय का विस्तार होते हैं। जैसे दिवाकर अपनी साइकिल से जाता है। इस वाक्य में अपनी विधेय का विस्तार है। विधेय में क्रिया, क्रिया का पूरक, कर्म, कर्म का विस्तार तथा विस्तारक का प्रयोग होता है। वाक्य के भेद। वाक्य के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे सुब्रत गीत गाता है, विश्वनाथन आनंद शतरंज खेलता है। संयुक्त वाक्य जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक पर, किंतु, परंतु, और, तथा, या आदि से जुड़े हुए हों तब वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की पर तुम नहीं आए। रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही थी इसलिए मैं विलंब से पहुंचा। मेरे पिताजी वकील और मेरी माताजी अध्यापिका हैं। ऊपर दिए गए प्रत्येक वाक्य में दो उपवाक्य हैं जिन्हें इसलिए पर और योजकों से जोड़ा गया है। दो उपवाक्य स्वतंत्र हैं और कोई भी किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। ये संयुक्त वाक्य हैं। मिश्रित वाक्य जब किसी विषय पर पूरी तरह से विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना की जाती है तब ऐसे वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक वाक्य प्रधान होता है तथा अन्य वाक्य गौण या उस पर आश्रित होते हैं। जैसे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसने पेंसिल नहीं चुराई है। जो परिश्रम करता है वह सफलता पाता है। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। मिश्रित वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य की, जो तथा अन्य क्रिया विशेषणों द्वारा जुड़े रहते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में मुख्य तथा आश्रित उपवाक्य इस प्रकार हैं। मुख्य वाक्य, आश्रित उपवाक्य, योजक। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं उसने पेंसिल नहीं चुराई है। कि वह सफलता पाता है, परिश्रम करता है। जो मालूम होता है आज वर्षा होगी। की वाक्य परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना।
सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए उसे दो स्वतंत्र वाक्यों में परिवर्तित किया जाता है तथा दोनों वाक्यों को और तथा किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि योजकों से जोड़ दिया जाता है। जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। वह साइकिल खरीदने के लिए नुमाइश गया। वह साइकिल खरीदेगा इसलिए नुमाइश गया। सर्कस खत्म होने के बाद हम बाजार चले गए। सर्कस खत्म हो गया और हम बाजार चले गए। गुलदस्ते के गिरते ही वह टूट गया। गुलदस्ता गिर गया इसलिए वह टूट गया। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य से दो वाक्य बनाए जाते हैं और उन्हें जो, जिन्हें, की, क्योंकि, जब, जिसने, जहां आदि योजकों से जोड़ दिया जाता है। जैसे सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। फूल को देखते ही मुझे शानू की याद आ गई। जब मैंने फूल की ओर देखा मुझे शानू की याद आ गई। छुट्टी होने पर हम खेलने चलेंगे। जब छुट्टी होगी तब हम खेलने चलेंगे। हमारे स्टेशन पहुंचते ही रेलगाड़ी चल पड़ी। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे रेलगाड़ी चल पड़ी। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए संयुक्त वाक्य के दोनों स्वतंत्र वाक्यों में एक वाक्य को प्रधान वाक्य तथा दूसरे को उस पर आश्रित वाक्य बना दिया जाता है। जैसे संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। मैंने बटन दबाया और पंखा चलने लगा। जैसे ही मैंने बटन दबाया पंखा चलने लगा। बस के ब्रेक फेल हो गए और वह टकरा गई। जब बस के ब्रेक फेल हो गए तो वह टकरा गई। पिताजी आ गए और हमने खाना खाया। जब पिताजी आ गए तब हमने खाना खाया। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा किसी घटना के होने अथवा कार्य करने का बोध हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को हराया। महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजय हुई थी। निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से क्रिया के न करने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह विद्यालय नहीं गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे क्या तुम प्रतिदिन अभ्यास करते हो? क्या भारत विश्व विजेता बन जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अमित तुम अपना काम करो। रोहन धूप में बाहर मत जाओ। विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट हो वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे तुम अभी तक यहीं बैठे हो। वाह क्या सुंदर दृश्य है। संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा संदेह या संभावना प्रकट हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद आज माँ वापस आ जाएं। वह अभी स्टेशन पहुंचा ही होगा। इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा इच्छा, आशा, शुभकामना अथवा आशीष प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ। अब तो भोजन मिलना चाहिए। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा अपेक्षा या संकेत प्रकट हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि तुम अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होते तो मुझे प्रसन्नता होती। संदीप परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। आपने सीखा वाक्य सार्थक शब्दों का सही क्रम होता है। वाक्य को 2 अंगों में विभाजित किया जाता है, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेत।